मैं सोचता हूँ भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। 1 तारीख को सर ऑपरेशन शुरू हुआ था, फोन सबके साइलेंट रहते हैं, तो 2 तारीख को मेरे फोन में 25 से 30 मिस कॉल आ रखी है मेरी वाइफ की। बोला ये किस लिए कॉल कर रही है, मैंने वाइफ को कॉल किया, क्या हो गया यार, और मैं तू लगातार मेरे को कॉल कर रही है। बोले कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रही थी, बाबा की तबीयत सी थोड़ी खराब थी। बाबा बोलते पिताजी को, अभी सही है? बोला हाँ अभी सही है। जैसे उसने बाबा का नाम लिया तबीयत सी खराब थी, मेरे को डाउट हो गया। तो मैंने सीधा ही अपने दोस्त को फोन किया, राजू नाम है उसका। मैंने किया राजू कहाँ है? बोले यार कहीं नहीं, तेरे घर से ही आ रहा हूँ। ऐसे बोला, घर से आ रहा है, मैं समझ नहीं आया। बोले यार ताऊ जी एक्सपायर हो गए ना। बोले दाग दवा के आ रहा हूँ, दाग में ना अंतिम संस्कार करा के आ रहा हूँ। भाई मेरे पैर नीचे से जमीन निकल गई, ना मेरे से बोला जाए, मेरे आंसू निकले। तो मेरा जो बड्डी था उसने मेरे को देख लिया, उसने सीनियर को बता दिया, वो भी थोड़े भावुक हो गए थे बहुत ज्यादा। तेरे को मैं अभी बाई हेली भेजूंगा घर, सीधा बोला उसने। तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया, मैंने कि सर जो चीज होनी थी ना, मैंने अपने पिताजी को कंधा देना था, मैं दे नहीं पाया। अभी मेरे जाने का कोई मतलब नहीं है सर, अभी मैं आप लोगों को छोड़ के इस ऑपरेशन में नहीं जा सकता। अरे आप लोगों का फेवरेट टॉपिक इंडियन आर्मी थग लाइफ लेके आई हूँ मैं फिर एक बार। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे आप जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें और भी ज्यादा ऐसे अच्छा रिस्पॉन्स दे वगैरह। तो मैं इस टॉपिक पे ज्यादा आई नो आप लोगों को पसंद है ये टॉपिक, कमेंट में बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि आप इस टॉपिक पे वीडियो और भी लेके आया करो, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड होता है। तो जितना हो सके आप अपने तरफ से रिस्पॉन्स देना प्लीज। So before I start, hello, मैं नाम मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। वेपन खतरनाक नहीं होता सर, वेपन चलाने वाला खतरनाक होता है। मैं सबसे दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन भी आपको दे दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। मैं डिपेंड करता हूँ उसको चलाने वाला कितना डेंजर है सर। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर 90-100 आर्मी वालों को किल कर दिया था किसी ने, और पाकिस्तान ने आरोप लगाया था यार ये बलोच ने कराया करके। 90 पाकिस्तानी आर्मी को मारना नॉर्मल बलोच के लड़कों का काम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वेपन चलाए गए थे, जिस तरह से ये वेपन चलाए, इनको नॉर्मल लड़के नहीं चला सकते भाई। जो अम्बुश में लगाया था ये कहीं ना कहीं हैवी ट्रेंड है ये लोग। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे बलोची हैं जो पाकिस्तान आर्मी में जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं या तो वो रिटायर है या अभी भी ऑन ड्यूटी है, कुछ ना कुछ है, लेकिन 100% इस जो किलिंग हुई है पाकिस्तान आर्मी के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं वो लोग इन्वॉल्व हैं जिनका मिलिट्री से कोई कनेक्शन है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो मेरा ये मानना है कि हथियार से ज्यादा डेंजर वो लोग होते हैं जो उनको चलाने वाले होते हैं सर। सर आपका एक डायलॉग है बहुत आइकॉनिक बनाओ। मुझे आदमी को मारने में सर 2 सेकंड लगते हैं हाथ से। तो सर ये एग्जैक्टली 3 सेकंड में एक इंसान को कैसे खत्म किया जा सकता है? जो लोग 3 सेकंड बोल रहे हैं इसमें 3 सेकंड भी नहीं लगते हैं, माइक्रो सेकंड लगते हैं आदमी की गर्दन को तोड़ने में। बहुत सारे लोग होते हैं यार मरने में तो इतना टाइम लगेगा, गला दबाएंगे तो उसमें भी कम से कम 25-30 सेकंड लगते हैं करके। जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, उस कोविड ऑपरेशन में क्या होता है, सपोज करो कि 3 लोग अंदर बैठे हैं, हमें उन 3 लोगों को मारना है, कुछ भी एक्सरसाइज। उस सिचुएशन में हमारी ट्रेनिंग होती है कि हम एनिमी के बिल्कुल नजदीक जाकर, क्योंकि उस सिचुएशन में अगर हमारे गन में साइलेंसर भी लगा होगा ना सर, साइलेंसर की भी आवाज आ जाती है अंदर वाले को। साइलेंसर से जब हम फायर करते हैं तो ऐसी आवाज निकलती है जैसे आप कभी किसी साइकिल से जब हवा निकालोगे तो एक आवाज आती है ना, इतनी आवाज कितनी आती है बस। तो इस सिचुएशन में हम पूरी कोशिश करते हैं कि एनिमी के नजदीक तक पहुंचने की, और हम एनिमी को हाथ से किल करते हैं। उसको बोलते हैं साइलेंट करना, संतरी को साइलेंट करना। वो दम घुट के नहीं मर रहा है, जब वो एकदम से झटके से आएगा तो उसका तोड़ देगा पूरा स्पाइनल कॉर्ड स्नैप। अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसे इंसान को हर रोज मारूं और ईश्वर से बोलूं दोबारा से जीवित कर। कुछ एक मिलिटेंट या इंसर्जेंट कह लो आप जी। वो एक गांव के अंदर जाते हैं मैम, वहाँ से 2 लेडीज़ को और 3 बच्चों को उठा के अपने साथ लेके जाते हैं, और उन बच्चों की एक की उम्र थी 12 साल, दूसरे की उम्र थी 6 साल के आसपास, और जो सबसे छोटा था मैम उसकी उम्र थी 6 महीने के आसपास, एक 6 महीने का बच्चा। तो जो उनको उठाकर लाए थे मैम, वो क्या करते हैं, सबसे पहले उस 6 महीने के बच्चे के पैर में गोली मारते हैं 9mm पिस्टल से। घुटने में गोली मारने के बाद 6 महीने के बच्चे के एक आँख को निकालते हैं नाइफ से, और उसके बाद कम से कम 200 चाकू मारते हैं उस 6 महीने के बच्चे को मैम, जबकि वो तो एक ही सेकंड में मर सकता था। अब इस बच्चे को कितनी तकलीफ दे रहे हैं। अब मुझे ये बताओ मैम, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? जो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग है, दैट इज द हार्डेस्ट ट्रेनिंग नोन टू मैन। आप ओलंपिक एथलीट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आप इन सबको कंपेयर कर लीजिए। आप विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन, बट ही हैज टू स्लीप टू हैव ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। और यानी वो 10 बजे सोएंगे, 7 बजे सुबह उठेंगे, 9 घंटे की स्लीप चाहिए, इस टाइम पे प्रोटीन चाहिए, इस टाइम पे खाना चाहिए, इस टाइम पे प्रैक्टिस चाहिए। बट स्पेशल फोर्सेज आर नॉट लाइक दैट। स्पेशल फोर्सेज विल गिव यू 1 आवर ऑफ स्लीप और विराट कोहली से 4 गुना ज़्यादा काम करवाएगी। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे तो उनको तो खैर वो तो मेरी बात सुन के पागल टाइप ही हो जाएंगे कि
ये बोल के आ रहा है, लेकिन दिस इज हाउ लाइफ गोज इन स्पेशल फोर्सेस। हमारे को 40 किलोमीटर के स्पीड मार्च के बाद कोई प्रोटीन शेक और ये सब नहीं मिलता है। हम लोग चाय जिसमें खूब चीनी है और हलवा जो होता है अपना नॉर्मल हलवा, वो खाने को मिलता है, बिकॉज दैट इज रियल एनर्जी। एंड अ प्रोबेशनर माइट बी कंज्यूमिंग अराउंड 7,000-8,000 कैलोरीज अ डे। उसका बहुत ज्यादा, क्योंकि आप बर्न इतना करते हैं ना। burn हो जाता है वो क्लास में भी बैठा है तो वो आपको बैठा के नहीं रखेगा, लेग्स अप हैंड्स डाउन, वो वैसी ही क्लास चल रही होगी कुछ। सो एवरी टाइम ही से, एंड ही इज लाइक अ गाय। एंड आप जब उस प्रोबेशनर जो क्लियर करता है, अगर आप उससे मिलोगे आपको ऐसा लगेगा कि ही इज कम फ्रॉम नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप। इतनी उसकी आंखें संकन, बिल्कुल डिस्ट्रेस्ड। कभी कोई ऐसा बहुत डेंजरस किसी जानवर से एनकाउंटर हुआ है जंगल के बीच में आपका? कभी देखा कोई सांप Generally, वहाँ पे पैर रख दिया हो, आसपास से निकला हो, which you didn't नहीं, see? सांप तो आए दिन कई सारे दिखे हैं। इनफैक्ट प्रोबेशन में मेरा बडी होता था सांप। बड़ी होता था सांप? बडी होता था। मेरे को टास्क मिला था कि हमें प्रोबेशन में ऐसे टास्क मिलते हैं कि जब सांप लेके आओ, और फिर सांप लेकर के आया, फिर बोला कि ये सांप आपके साथ रहेगा 1 हफ्ता। तो उसको रखा मैंने 3-4 दिन, तो मेरे साथ रहा, फिर वो बेचारा मर गया। फिर उसको ऐसे मजाक मस्ती पे हमने खैनी खिला दिया था, तो वो बिल्कुल वो बेचारा शहीद हो गया। तब तक मुझे नहीं पता था कि सांप खैनी नहीं खाते हैं। माँ मतलब क्या कसम। करते हैं 40 किलोमीटर रनिंग करते समय, मतलब जो कमांडोज होते हैं पानी रखते हैं अपने पास। जूते गर्म हो जाते हैं, नीचे छाले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं नीचे से। मतलब मैं आपको बताऊं कि एक बारी मैं रनिंग कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि अंदर की सैंडो बनियान नहीं पहननी चाहिए, और वो ट्रेनिंग का दिन है इजराइल का। उस दिन से मैंने जिंदगी में पहनना ही छोड़ दिया। अच्छा। तो मुझे किसी ने सुबह मुझे गाइड नहीं किया यार, किसी ने अंदर सैंडो बनियान मत पहनना करके। और मेरी रनिंग थी 30 किलोमीटर की, वही मतलब लगभग वेपन के साथ। इजराइल की बात। हाँ, इजराइल की, मतलब वेपन के साथ, मतलब ये लगा लो 18, 20, 25 केजी वेट था मेरे पास। अब क्या हुआ, जब मैं रनिंग करना स्टार्ट किया तो जो मेरा बैग था, जो पीछे पिट्ठू बैग था मेरा, वो बैग जैसे मैं रनिंग कर रहा हूँ तो बैग ऊपर नीचे हो रहा हूँ ऐसे ऐसे, कि रनिंग कर रहा हूँ तो हिलेगा यूं करके थोड़ा थोड़ा। जब 30 किलोमीटर तक मैं रनिंग करा तो उसने मेरा पूरा मांस अलग कर दिया। उस समय मेरी बॉडी इतनी गर्म थी कि मुझे पता ही नहीं चल पाया कि मेरा मांस निकल चुका है पीछे से, क्योंकि एक ही जगह पर अगर आप बार बार कंटिन्यू ऐसे करोगे उस दर्द का एहसास नहीं हो पा रहा। ओह माय गॉड, ये क्या सुना मैंने। मेरे को ऐसे रोंगटे खड़े हो गए ऐसे कुछ सुन के। ओह माय गॉड। और ये चैनी खैनी वॉट एवर इट इज, ये खा के बहुत सिर्फ वो एक ही क्लिप था जो थोड़ा सा नॉर्मल सा था, बाकी सारे इतने होश उड़ाने वाले क्लिप्स थे आज के। माँ कसम, सबसे मतलब लाइक लिटरली आर्मी वगैरह ऐसा कुछ भी टॉपिक हो ना, एक अलग टाइप का इमोशंस जाग जाता है, बिकॉज वो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वहां पे है। उनकी अपनी फैमिली, उनकी अपनी लाइफ वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ हम देश के लिए, अपने लिए, मतलब हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उनके बाबा की जो मृत्यु हुई थी और उस बारे में जो उन्होंने बात की, इट वाज लाइक गूज बम्स। वो पेन, मतलब किस लेवल का पेन होगा सोचो। हम लोग लाइक इन रियलिटी भी एकदम छोटी सी चीज हो सकती है जिसकी वजह से हम लिटरली डिप्रेस हो जाते हैं, ओवर थिंक कर लेते, पागल हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, एकदम छोटी सी कुछ चीज होगी, कुछ होगा ऊपर नीचे, ओके, तो उससे हम इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट देम? उनकी लाइफ तो पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाती है इन सारी चीजों में। माय गॉड, मुझे वो वाली क्लिप बहुत ही ज्यादा ऐसे दिल को छू गई। आपको कौन सी वाली क्लिप सबसे ज्यादा इमोशनल लगी, आप पसंद आई, जो भी है, या फिर आपकी खुद की कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो हो गए, आर्मी के बारे में कुछ बात सुनी होगी वगैरह, वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा